आज 25 जून और देश भर में आपातकाल को मनाने का जो तैयारी है वो बीजेपी कर रही है और बीजेपी कर भी रही है। कल भी बड़ा आंदोलन किया गया था रायपुर में। हमारे साथ दक्षिण विधायक सुनील सोनी जी हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और चर्चा करते हैं आपातकाल को विषय को लेकर। एक बीजेपी से बड़े स्तर पर मनाती है, प्रदर्शन भी करती है, क्योंकि एक समय था 51 साल पहले जब 1975 में जब ये इमरजेंसी लागू की गई थी, पत्रकारों को, जनसंघ के नेताओं को, तमाम बड़े नेताओं को जेल में रखा गया था। आज वही दिन है। क्या कुछ बताना चाहेंगे और क्या कुछ इस पर? देखिए, 25 जून 1975 ये देश के लिए काली और कलंकित अवधि है और इस अवधि के अंतर में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जो राहुल गांधी जी की दादी भी है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के रचित संविधान को जो है उन्होंने खंडित किया और केवल अपने पद को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री पद को बचाने के लिए व्यक्तिगत कारणों से इन्होंने किया। और उस समय कारण दिया कि देश में अराजकता फैली, अशांति फैली है, इसलिए इमरजेंसी लागू की जा रही है। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खन्ना साहब ने जो है, उन्होंने राजनारायण जी की याचिका पर जो है इनके लोकसभा सीट को शून्य कर दिया था और बौखलाहट में उन्होंने अहंकार के तहत जो है वो इतना बड़ा फैसला लिया और 1 लाख से अधिक लोगों को बेकारण जो है, बगैर कारण बताए जेल के अंदर में डाल दिया। उसमें अनेक राजनेता थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, अटल जी थे, आडवाणी जी थे, अनेक क्षेत्रीय दलों के भी नेता थे, पत्रकार थे और छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। अनेक लोग यहाँ पर भी जो है 19 महीना 20 महीना जेल के अंदर में रहे और वो जो अवधि है, उस अवधि के अंदर में देश ने देखा कि आतंक क्या होता है और सरकार का आतंक कैसा होता है। और आज जो है हम इसको याद दिलाने के लिए नई पीढ़ी को कि 352 का उपयोग करके किस प्रकार से देश के अंदर में अराजकता फैलाई, संविधान को अपने अनुकूल जो है गढ़ने का प्रयास किया। और ये बात जो है आज इसलिए भी सार्थक होती है कि उन्हीं के वंशज जो है वो राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं और जो व्यक्ति संविधान की किताब लेकर घूम रहा है वो अपने अतीत को नहीं देख रहा, अपने परिवार को कभी नहीं पढ़ा कि उन्होंने ना नेहरू जी को पढ़ा ना इंदिरा गांधी जी को पढ़ा। अगर वो पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि जिस संविधान को आप लेकर घूम रहे हो, उस संविधान को खंडित करने का काम जो है वो आप ही के परिवार ने किया। और ये जो ऐसे लोग हैं जो नई पीढ़ी को के बीच में एक भ्रम फैलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि 50 साल 51 साल हो गए, अब तो भूल गए होंगे, फिर नया रूप अपना दिखाया जाए। तो एक कुल मिलाकर जो है, जो गरीबी हटाओ को नारा देने वाले जो लोग हैं वो लोकतंत्र को हटा दिए इस देश से जो है। और ऐसे लोगों को उजागर करने के लिए, ऐसे लोगों के चेहरे को सामने लाने के लिए आज का दिन जो है वो पर्याप्त है। ये आज मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री विधायक जयवर्धन सिंह रायपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी के 9वीं कक्षा में जो अध्याय है आपातकाल को, उसे जोड़ा गया है। भाजपा इसे बच्चों के शिक्षा और इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए, बच्चों को ये जानने का अधिकार है कि मेरा अतीत कैसा था और जिस अतीत के अंदर में व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति अगर प्रमुख पद पे बैठा हो, प्रधानमंत्री पद पे बैठा हो और वो संविधान को अपने अनुरूप जो है वो खंडित करने का काम करता है और इस घिनौने प्रयास के कारण देश कितना भुगतता है और देश के लोग किस प्रकार से प्रताड़ित होते हैं। और अपने अतीत और इतिहास को अगर व्यक्ति जानेगा तो कोई भी राजनेता जो है इसकी पुनरावृत्ति नहीं कर पाएगा। और जब इस देश के अंदर में ऐसे आपातकाल जैसे कलंकित अवधि को जो है, जो झेले हैं जिन लोग, वो जानते हैं। और ऐसी अवधि जो है इस देश के अंदर में कभी नहीं आएगी और इस देश में जो है वो विकास की ओर बढ़ेगा, विकसित भारत की ओर बढ़ेगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी इस ओर ले जा रहे हैं। और ऐसे राजनेताओं को संबल मिलेगा और जो इस देश के अंदर में अफवाह फैलाने वाले हैं
और जो लोग गुमराह करने वाले लोग हैं वो एक्सपोज होंगे। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस का कहना यह है कि आपातकाल 1975 में था, लेकिन अभी देश में वर्तमान हालत ये है कि 2014 से लेकर 2026 तक आपातकालीन ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बीजेपी करती है अपने फायदे। देखिए, ईडी सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका उपयोग तो होगा, और इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है, जो देश और राज्य के पैसे को लूटेगा वो देश जेल के अंदर में जाएगा। ऐसे कोई भी राजनेता हो, बड़े से बड़े राजनेता हो, वो सब जेल के अंदर में जाएंगे, और उनके यहाँ ईडी भी जाएगा, सीबीआई भी जाएगा, इनकम टैक्स का अधिकारी भी जाएगा, और अगर दोषी पाए जाते हैं तो प्रताड़ित भी किया जाएगा। और अगर इसको आतंक समझते हैं तो समझे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, और ये आतंक नहीं होगा तो देश जो है वो का पैसा खजाना कोई भी आके लूट के चल देगा। या वो देश नहीं रहा, अब वो भारत नहीं रहा। अब इस भारत के अंदर में जो है वो निष्पक्ष रूप से जो है एक लोगों के ऊपर कार्रवाई करने वाला देश हो गया है, और ये अब नया भारत है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बात को समझने की ज़रूरत है। और ये थे हमारे साथ सुनील सोनी जी, जिन्होंने आपातकाल विषय को लेकर प्रमुखता से अपनी बातों को रखा। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ, ग्रैंड न्यूज़, रायपुर।